हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि आपके सोशल मीडिया पे कोई एक पोस्ट ऐसी आती है जिसको देख के आपको बहुत गुस्सा आता है, या फिर कोई एक ऐसा नैरेटिव होता है जो अक्रॉस सोशल मीडिया आपको, भले वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, आपको सेम नैरेटिव दिखता है। अगर ऐसा है तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप एक कॉग्निटिव वॉरफेयर का हिस्सा बन चुके हो। IDSA, जो कि भारत की एक थिंक टैंक है डिफेंस और स्ट्रैटेजिक मुद्दों पे, उसके 2025 में अगस्त में एक इशू ब्रीफ आया था जहाँ पे कॉग्निटिव वॉरफेयर को उन्होंने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम उसी कॉग्निटिव वॉरफेयर को डिस्कस कर रहे हैं और उस इशू का जो इशू ब्रीफ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। अब समझते हैं कॉग्निटिव वॉरफेयर क्या होता है। कॉग्निटिव वॉरफेयर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर को मिला के एक छठवां फ्रंट बना है लड़ाई का। इसके पहले के 5 फ्रंट हैं: एयर, वाटर, लैंड, स्पेस और साइबर स्पेस। कॉग्निटिव वॉरफेयर का जो फ्रंट है वो और कहीं नहीं, वो आपके दिमाग के अंदर है। कॉग्निटिव वॉरफेयर के 2 मेन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये होता है आप तक गलत या ऐसी सूचनाएं पहुंचाना जो ऑपोजिट पार्टी या ऑपोजिट देश पहुंचाना चाहते हैं। सेकेंडली, कॉग्निटिव वॉरफेयर। कॉग्निटिव वॉरफेयर से ये होता है कि उस सूचना के ऊपर आप किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, उसको मैनिपुलेट करना। बेसिकली इसमें टारगेट ये होता है कि देश के अंदर डिसयूनिटी हो, सरकार के प्रति डिससैटिस्फैक्शन हो और सरकार इलेजिटिमेट बन जाए। ये ऐसे वॉरफेयर्स यूजुअली अमेरिका करता आया है गल्फ के देशों में, और ईरान में भी आज की डेट में हो रहा है। और सेकेंडली, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सुन त्सू और चाणक्य इसके बारे में हजारों साल पहले बता के गए हैं। सुन त्सू कहते हैं कि कोई भी लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका है बिना एक भी बुलेट खर्च किए उसको जीत जाना। सुन त्सू कहते हैं कि छल किसी भी लड़ाई का बेस होता है और कोई भी लड़ाई जीतने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बिना किसी एक भी गोली खर्च किए उसे जीता जाए। चाणक्य ने बेसिकली 3 तरह के वॉरफेयर बताए। पहला, प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध मतलब आमने सामने की लड़ाई। दूसरा, कूट युद्ध। कूट युद्ध मीन्स गुरिल्ला वॉरफेयर, जो कि शिवाजी करते थे। और तीसरा, मंत्र युद्ध, जहां पे आपकी दिमाग मतलब आपकी परसेप्शन और डिप्लोमेसी, इन दोनों को मिला के कूट युद्ध बना। कूट युद्ध में करते क्या थे? कूट युद्ध का तरीका ये था कि वहां की जनता को और वहां के मंत्रियों को सरकार या राजा के अगेंस्ट खड़ा कर देना। अब इससे क्या होता है, इससे जो राजा रहेगा या सरकार रहेगी वो अपना कोई डिसीजन ले नहीं पाएगी। और ऐसे टाइम में, जिस टाइम आपके देश के ऊपर एक दूसरा राजा अटैक कर रहा हो या दूसरा देश अटैक कर रहा हो, अगर आप वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं तो हार तो आपकी ऐसे ही तय है। इसका बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। अगर कोई कॉर्पोरेट एम्प्लॉई है तो उसको उसके बॉस के अगेंस्ट अक्सर रील्स आती रहेंगी। कोई अगर हाउस वाइफ है तो उन्हें उनके सास के अगेंस्ट आती रहेंगी। कोई बहुत बीजेपी का है तो उसको कांग्रेस के अगेंस्ट आएंगी। कोई सपा का है तो उसको बीजेपी के अगेंस्ट आएगी। एल्गोरिथम ऐसे काम करता है आज की डेट में। तो अब हम बात करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे होती है या ये नैरेटिव बिल्डिंग कैसे होती है। देखिए, नैरेटिव बिल्डिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है परसेप्शन मैनेजमेंट। परसेप्शन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ सही है उसे गलत दिखाना और गलत चीज़ को सही दिखाना। ऐसा नहीं है कि हर गलत चीज़ को सही दिखाया जाएगा, लेकिन हाँ, जो चीज़ सही है उसे गलत दिखाया जा सकता है और जो चीज़ गलत है उसे सही दिखाया जा सकता है। सेकंड है इको चैम्बर। इको चैम्बर का मतलब है कि आप जो सुनना चाहते हो वही सुनाई देगा। बेसिकली क्या होता है ना, एक कन्फर्मेशन बायस नाम की टर्म होती है। कन्फर्मेशन बायस का मतलब क्या होता है, अगर आपको कोई मूवी अच्छी लगी
तो आप सर्च करके ना उस मूवी का अच्छा रिव्यू देखोगे, खराब रिव्यू नहीं देखोगे। ये होता है कन्फर्मेशन बायस। अब होता क्या है कि जो हमारे सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स हैं वो इसी तरह काम करते हैं। जैसे कि हम आपको अभी बताया, भारत की ज़्यादातर रिलेशनशिप्स या हस्बैंड वाइफ के झगड़ों का भी मेन कारण आज की डेट में इंस्टाग्राम और यूट्यूब के एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, क्योंकि वो एक नकली एक्सपेक्टेशन पैदा कर देते हैं सामने वाले के मन में। अब आते हैं कि इससे हमारी सरकार को लेके क्या दिक्कत है। देखो, दिक्कत तब आती है जब इसका तीसरा हिस्सा आता है नैरेटिव बिल्डिंग का। तीसरा हिस्सा है कॉग्निटिव और एआई का नेक्सस। कॉग्निटिव और एआई का नेक्सस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग अभी बात किए कि परसेप्शन की इको चैम्बर्स होते हैं। अब सपोज करो कोई एक हिंदूवादी आदमी है या कोई बहुत प्रैक्टिसिंग हिंदू है जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसे ये दिखाया जाए कि केदारनाथ मंदिर पे अटैक हुआ है, ठीक है, और वो अटैक वहाँ के लोकल लोग किए हैं, ऐसा एक नकली वीडियो बना के दिखाया जाए, तो उसका पहला रिएक्शन ये होगा गुस्सा। एक आदमी के गुस्से से कुछ नहीं होता है, लेकिन यही वीडियो अगर 100 लोगों को दिखाया गया या 100 लोगों के फीड पे गया तो वो सारे गुस्सा हो जाएंगे। ऑन अ सिमिलर नोट, अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति के फीड पे आया कि एक XYZ है या कम्युनिटी है, वो मोहम्मद साहब के अगेंस्ट जो है गलत कमेंट की है या वो इस्लाम के प्रति कुछ गलत बयानी की है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। देखो, एक आदमी के गुस्से से कुछ नहीं होता है, सबको गुस्सा लाना पड़ेगा। वो गुस्सा आज की डेट में आप नहीं कह सकते हो कि उसका बेस सही है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट और ये पूरा नैरेटिव मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल लाइफ सिचुएशन की। देखो, पीस टाइम में जो कि अभी चल रहा है अभी नैरेटिव मैनेजमेंट ऐसे काम करता है कि अगर किसी देश को भारत के साथ कोई डील करनी है तो भारत के लोगों के अंदर ऐसी चीज़ें पैदा कर देना कि हाँ, भारत के लोग उस डील का समर्थन करें। देखो, पहले क्या होता है ना, आप कुछ इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते हो, उस कंज्यूम करने के बाद फिर लोगों को लगता है कि हाँ ये सही है तो ये होना चाहिए, तो एक रिवर्स इंजीनियरिंग होती है उस चीज़ की डिमांड करने के लिए, ठीक है। तो वैसे ही अगर कोई बाहर का देश चाहे तो भारत में एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर करा के अपनी चीज़ों को मनवा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी इतनी समझ, गांव गांव तक मोबाइल तो आ गए हैं, लेकिन गांव तक ये अभी समझ नहीं आई है कि क्या वो जो देख रहे हैं वो सही है या नहीं। वॉर टाइम में क्या होता है वॉर टाइम में यूज होते हैं पुराने किसी भी वॉर के वीडियोस। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम ही गाजा के, इराक के और कहाँ कहाँ के वीडियोस सर्कुलेट करके ये दिखाया गया था कि इंडिया के प्लेन्स गिरे हैं, इंडिया ने गलत जगह पे अटैक किया है एंड सो ऑन। इससे क्या होता है ना कि आपकी जो मॉरल हाई ग्राउंड होता है वो कम हो जाता है, आपके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का दबाव पड़ता है कि आप जो कर रहे हो उसे रोको, आपको सपोर्ट करने वाले नहीं मिलते हैं। फिर दूसरी चीज़, अगर ये दिखा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी गई आपके देश के लोगों के अंदर कि हाँ दिल्ली में अटैक हो गया, दिल्ली में मिसाइल गिरी है, इस तरह के अगर आपके, तो जो आदमी लखनऊ बैठा है, पटना बैठा है, उसको अगर ये लगेगा कि हाँ यार दिल्ली में ऐसा है, तो एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट हो जाएगा। उस सेंस ऑफ पैनिक से वो अपने जान पहचान वालों को फ़ोन करने लगेगा और वो एक तरह से अफवाह बन जाएगी। उस अफवाह का रिजल्ट ये आएगा कि हमारी जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उन पर जोर पड़ेगा और वो बहुत ईजिली टारगेट किया जा सकता है दूसरे देश के द्वारा। तो ये होता है इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का पूरा सिस्टम। अब इसके लिए हमें करना क्या है, इसके लिए हमें ये करना है कि पहली चीज़ तो आप अपने एल्गोरिथम्स को रीसेट करते रहिए टाइम टू टाइम। कभी भी एक ही एल्गोरिथम आपका दिमाग ना चलाए या आपके कॉग्निटिव वॉरफेयर का हिस्सा ना बन जाओ, ये आपको खुद इंश्योर करना है। सेकेंडली क्या करना है, हमें रेजिलियंट होना है, फैक्ट चेक करना है। अगर कोई एक ऐसी न्यूज़ आती है जो कि बहुत भड़काऊ लगती है ऑन द फर्स्ट हैंड, तो प्लीज़ उसका फैक्ट चेक करिए आप जाके। थर्डली,
गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हैं कि किसी नैरेटिव वॉरफेयर से हम लोग लड़ सकें। वो हमें आपको खुद ही लड़ना है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है और सही इन्फॉर्मेशन को पर्कुलेट करने में टाइम लगता है। अजीत डोभाल का एक लेक्चर है जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी इवेंट होता है तो पहले 3 घंटे में जो नैरेटिव बन गया वही इंटरनेशनल मीडिया फॉलो करती है, उसके बाद के नैरेटिव को कोई देखने नहीं जाता है। तो हमें ये करना है कि पहली चीज़ तो ऐसे नैरेटिव को फॉरवर्ड नहीं करना है कि अगर आपके पास आ गया तो बिना चेक किए फॉरवर्ड कर दिया दूसरे के पास, और ना तो घबराना है उससे। कोई भी चीज़ होती है उसको टैकल करने के लिए इंडिया के पास सब कुछ है, सारे सिस्टम्स हैं। तो कभी भी घबराना नहीं है, कभी भी पैनिक में नहीं आना है किसी एक न्यूज़ को देख के, और उस न्यूज़ को हमेशा फैक्ट चेक करना है। देखो दिक्कत हमारे देश में ये है ना कि अगर पीस टाइम में कभी ऐसा नैरेटिव वॉरफेयर हो और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करने जाए, और ये बात अभी के लिए नहीं, आने वाले टाइम के लिए भी है, अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट है, कल के डेट में हो सकता है किसी और की गवर्नमेंट हो, तो गवर्नमेंट जब भी उन चीज़ों को कर्टेल करने जाएगी तो बात उठेगी कि फंडामेंटल राइट्स की। हमारे देश के अंदर ही लोग हैं जो, देखो होता क्या है ना कि सीधे सीधे कोई बाहर का देश नहीं करता है, कुछ हमारे देश के लोग भी मिले रहते हैं। अब जब वो नैरेटिव बिल्डअप को चेक किया जाएगा या काउंटर किया जाएगा ना, एक कोई एनजीओ उठ के आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालने कि ये गलत हो रहा है, सरकार अपने जो है पावर्स का गलत यूज़ कर रही है, आर्बिट्ररी एक्शन कर रही है, तो उस चीज़ को वो नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट जब करेगी तब करेगी, बेसिकली अपने को क्या करना है, एल्गो साफ रखना है, फैक्ट चेक करना है, और किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है सोशल मीडिया पे देख के। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल नया है तो अभी आप जो लोग भी सब्सक्राइब करोगे तो प्लीज़ अच्छा रहेगा, उससे थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। थैंक यू।